वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मोना जी हैं नेपाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव युगल नाम सीताराम का 221 माला करने में कितना समय लगता है? मेरा युगल नाम में बहुत मन लगता है। कृपया युगल नाम महिमा सीताराम की बुक कौन सी पढ़ें जिसमें केवल सीताराम नाम महिमा ही लिखी हो? सीताराम नाम महिमा की पुस्तक मिलती है, बड़ी सी पुस्तक है, अयोध्या जी में मिलती है, वो जगह मिलेगा नहीं। सीताराम नाम महिमा प्रकाश। तो आप कितना नाम हुआ, फिर प्रेम वाले जप में वो संख्या नहीं रह जाती है। अब जल्दी जल्दी आप करोगे ज़्यादा संख्या होगी, सीताराम 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 इस तरह से। लेकिन जब आप गा गा के कर रहे हो तो संख्या तो कम रहेगी लेकिन आनंद ज़्यादा आता है। श्री राधे राधे। सरबजीत जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, नाम खुमारी क्या होती है, किसे कहते हैं और जिनको होती है उनके लक्षण क्या होते हैं? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नानक जी के नाम खुमारी का मतलब नशा। नशा का मतलब होता मतवालापन, मस्त है, कुछ भी नहीं याद, केवल उसी में डूबा हुआ है, प्रभु के आनंद में। उसके रोम रोम से नाम जप हो रहा है, रोम रोम से, नाड़ी से, प्रत्येक हार्ट बीट से, पल्स से, और यहां तक कि उसके अंगों से भी, केवल मुंह से ही नहीं, हर अंग से फड़कन होती है, हर अंग में उसके स्फुरण होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसे पता चलता है कि मेरी हर नाड़ी भगवान का नाम जप कर रही है, हर टिश्यू भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हर सारे हेयर्स जप कर रहे हैं। ऐसा मतवाला होता है वो कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी अर्थात नाम का नशा रात दिन चढ़ा रहता है। तो ऐसे तो बहुत विरले भक्त होते हैं। नशा समझो आप, खुमारी का मतलब मतवालापन, प्रेम की अधिकता, और नशा और मस्ती, यही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। राधे राधे। रोहित जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से पिछले साल गीता जयंती से श्री राम नाम लेखन और श्री राम जय राम जब ज़्यादा चलते फिरते करता हूँ। श्री राम जी मेरे स्वामी हैं और उनके प्रति मेरा दास्य भाव है। कई बार नाम लेखन करते वक्त और गीता रामायण सुनते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे आपसे दीक्षा लेने की गहरी मनोकामना है। मेरा 1 लाख श्री राम युगल नाम लेखन लगभग पूरा हो गया है। मैंने सब नियम पालन किए हैं, लाल स्याही से लिखा है, लहसुन प्याज वर्जित कर रखा हूँ महाराज जी, लेकिन नाम लेखन में 2 गलती हो गई है मेरे से। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ और अप्रैल के एक दिन मुझे ऑफिस का लगभग 16 घंटे काम करना पड़ा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। उसके बाद मैं नींद में चला गया और सिर्फ उस दिन लेखन बाकी रह गया, नहीं लिख पाया, जैसे कि आपने कहा था कि रोजाना लिखना है। दूसरी गलती यह हुई कि कॉपी के हर एक पन्ने पर मैंने पेज नंबर तो लिख दिया है, परंतु जैसा कि आपने कहा था तारीख लिखना है, वह तारीख नहीं लिख पाई। तो महाराज जी क्या मेरा नाम लेखन माना जाएगा और मुझे दीक्षा मिल जाएगी 12 अगस्त को? हाँ, आपको 12 अगस्त को दीक्षा मिल जाएगी। आपकी गलती ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो, अधिक व्यस्तता के कारण एक दिन ऐसा हो गया, और रोजाना तो आप लिखते रहे। और तारीख लिखने की बात जो थी वो तो रेगुलर आप लिख रहे हैं, इसके लिए नियम था। लेकिन किसी दिन तारीख नहीं लिख पाए तो ऐसी कोई अपराध वाली बात नहीं है। आपका यदि 1 लाख जुगल नाम हो गया है तो दीक्षा 12 अगस्त को आपकी सुबह 3 बजे हो जाएगी। एक दिन पहले 11 तारीख को आकर दीक्षा की व्यवस्था अपनी बना लेनी। राधे राधे। अभिषेक यादव जी हैं आजमगढ़ से, इनका प्रश्न है, षोडश गीत की महिमा क्या है?
षोडश गीत जो गीता प्रेस का है भाई जी का, उसकी बात जो ऐसे सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। आप उस पुस्तक को मंगा लीजिए, पढ़िए, और जब आप उसमें धीरे धीरे प्रवेश करेंगे तब समझ में आएगा। बहुत गंभीर विषय है वो धीरे धीरे समझिए। रसोपासना जो होती है भगवान की, गोपियों की, उसमें प्रवेश करेंगे, फिर सहचरी भाव में जाएंगे। उन बातों को आप वो ग्रंथ पढ़ा के पढ़िए, मंगा करके, तब आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। राधे राधे। दिव्या वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे घर में नॉनवेज बनता है और घर के लोग पवित्रता का ध्यान भी नहीं रखते हैं। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा और उनको भोग कैसे लगाएं, और घर वाले नॉनवेज छोड़ दे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाई, अपनी भक्ति मजबूत करो। आप उन सबको एक साथ आप पवित्र नहीं बना पाओगे। इतना पावर हर किसी के पास होता नहीं है। आप अपने अंदर ही पवित्रता बनाइए, अपनी भक्ति मजबूत बनाइए, और उनका कुछ भी, जैसे अपवित्र भोजन है, लहसुन प्याज वाला या नॉन वेज वाला, तो आप वो लीजिए ही नहीं। या तो आप ठाकुर जी को अलग रखिए, उनके लिए भोग अलग से बनाइए, या शुद्ध सात्विक कहीं उपलब्ध हो सकता है तो वहाँ लाइए, वहाँ से लाइए, भगवान को भोग लगाइए, उनका भजन कीर्तन करिए। इन लोगों को आप अपने वाले में शामिल मत करो। गंदा भोजन भगवान को नहीं भोग लग सकता है। कभी प्रभु की कृपा होगी तो ये लोग धीरे धीरे सुधरेंगे। इनके पिछले जन्म की गड़बड़ी ज़्यादा है, इसलिए राक्षस वाला भोजन ये खा रहे हैं। राधे राधे। सुनील जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, यदि हम एकादशी व्रत एक बार रखें तो क्या उसे हर बार रखना होता है या एक बार भी रख सकते हैं? और एकादशी व्रत में क्या क्या खा सकते हैं यदि हम व्रत रखते हैं तो? व्रत के बात सभी के लिए लागू एक जैसी नहीं हो सकती। शरीर सबका एक जैसा नहीं होता। बच्चे के लिए व्रत नहीं होता है, छोटे बच्चे के लिए व्रत नहीं होता, ज़्यादा बूढ़े आदमी के लिए व्रत नहीं होता है, बीमार के लिए व्रत नहीं होता है, जो शरीर से मजबूत है उसी के लिए व्रत होता है। व्रत का मतलब होता है भगवान की भक्ति करो, शरीर को पवित्र बनाओ। अब आप यदि कर सको तो केवल जल पी के रहो, या निर्जल भी कर सकते हो आप। निर्जल हर किसी को कराया जाए तो बीमार पड़ जाएगा। निर्जल पीकर या निर्जल करो, नहीं टिकते हो उसमें, इतना नहीं संभाल पाते हो, तो एक बार फल खा लो। उस पर भी नहीं आप संभल पाए, परेशान हो रहे हो भूख से, तो 2 बार फल खा लो। तो जितना निभ जाए उतना करो व्रत, सभी के लिए बराबर नहीं होता है। राधे राधे। वही इनका एक प्रश्न ये भी था कि जैसे कभी कभार बन आने पर एक बार एकादशी करते हैं तो उसको एकादशी माना जाएगा, और क्या हर बार करना पड़ेगा या एक बार में? नहीं, व्रत तो महीने में 2 बार होता है। एकादशी 2 होती महीने में। अब जिनको करना है वो हर एकादशी को करते हैं। आपसे नहीं निभता है तो खूब भजन बढ़ाओ, व्रत मत करो। जप बढ़ा लो, ध्यान पूजा सेवा बढ़ा लो अपनी, और नहीं व्रत हो पा रहा है तो मत करो, लेकिन भक्ति बढ़ाओ। राधे राधे। जी, जैसे जब कभी एकादशी करेंगे तो उस दिन एकादशी मानी जाएगी, उस दिन वाली? हाँ, वो मानी जाएगी आपकी। राधे राधे। चंपक मंजरी जी हैं बरसाना से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने बहुत सुना है कि स्त्री शरीर वाले को हर जन्म में मादा शरीर को ही प्राप्त करती है, किसी भी योनि में जाए, और पुरुष भी हर जन्म में नर शरीर को ही प्राप्त करता है। क्या यह सच है? और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे अगले जन्म में पुरुष शरीर मिले, स्त्री नहीं बनना है मुझे। देखो भाई, ये अधिकतर सत्य होता, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो नहीं है, लेकिन अधिकतर सत्य होता है। उसका कारण ये है कि हमारा शरीर में अभिनिवेश होता है। हमारा जो खुद का शरीर है, जिसमें हम हैं जीवात्मा के रूप में शरीर धारण किए हुए, तो हमें भूला रहता है कि हम जीवात्मा हैं। हम तो अपने शरीर को ही देखते रहते हैं, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, ऐसा है शरीर हमारा, और वही हम अपने को मानते हैं कि हम हैं ये। हम तो नहीं हैं, हमारा शरीर है, लेकिन ये बात तो भूल ही रहते हैं।
तो इसीलिए हमको वो शरीर जो स्त्री वाला है, मान लो स्त्री शरीर में हम हैं, तो स्त्री सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, लज्जा होती है, जो अंगों की बनावट होती है, वो सब की जो चीजें हैं उन्हीं को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं कि हम स्त्री हैं। अब मरने तक उसके दिमाग में रहता है हम उसकी पत्नी हैं, उसकी माँ हैं, उसकी दादी हैं, उसकी मौसी हैं, सारा रिलेशन स्त्री शरीर का, क्योंकि वो अपने को स्त्री मानता है। उस मान्यता में इतना बंध चुका होता है कि उसी मान्यता को लिए लिए शरीर त्यागता है वो मरने तक। उसकी दादी, कौन मर गई, उसकी दादी, उसकी वही मानता है, वो भी स्त्री भी वही मानती है कि मैं फला की पत्नी मर रही हूँ, उसकी बेटी, उसकी काकी, उसकी नानी, वही स्त्री वाला शरीर। तो वह चिंतन उसके मन में ऐसा पक्का बना रहता है कि अगले बार जो जन्म मिलता फिर स्त्री शरीर का मिलता है। ये जो थिंकिंग उसकी बदल जाए, अपने को स्त्री मानना बंद कर दे। एक संत थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के एक साथी थे कृष्णानंद जी महाराज, उनका शिष्य, वो लड़की थी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी पूछे थे, हे लड़की क्या हाल है? तो बड़ी जोर से गुस्सा करके बोले, मैं लड़की कहाँ, मैं लड़का हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं। उसने ये पक्का मान लिया था कि मैं सखी नहीं सखा हूं, मैं भगवान का, कन्हैया का बाल सखा, सखी नहीं। और ये चिंतन करते 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 वो अपने को लड़का ही मान लिया। तो ऐसा यदि चिंतन बन जाए कि हमारा शरीर स्त्री का नहीं है, तो अगले जन्म में वो लड़का हो जाएगा। लेकिन ये मन में बात टिक जानी चाहिए, ऐसा चिंतन पक्का बन जाए, नहीं तो वही सोचते रहते हम स्त्री हैं, तो स्त्री बन जाते। और स्त्री की जगह हम पुरुष हैं, ये बात बैठ जाए दिल दिमाग में, तो अगला जन्म पुरुष का हो जाएगा। लेकिन ये बात जो सोच रहे हो आप कि पुरुष हो जाएंगे तो बड़ा फायदा होगा, ये बात गलत है। पुरुष बन जाने से न फायदा होगा, न स्त्री बन जाने से फायदा होगा। फायदा तो तब होगा जब प्रभु के प्रेमी बन जाएंगे। प्रभु के प्रेमी बन जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरा लाभ तभी होगा। पुरुष बनने पर भी खूब दुख मिलेगी, धोखा मिलेगा, परेशानी मिलेगी, और स्त्री शरीर में भी मिलता है। अब वो संसार की बात हम विस्तार से कहना नहीं चाहते। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरा जन्म बरसाना में हुआ है, इसलिए मेरा पहले से ही राधा रानी के प्रति सखी भाव है, पर कुछ अनुभव नहीं होता था। दीक्षा के बाद से ऐसा अनुभव होता है चिंतन करते टाइम कि मैं एक 4-5 साल की छोटी सी सखी हूँ, श्री जी की कमर तक ही आती हूँ, बहुत गोरे रंग की है और हम काम उल्टा पलटा करती हैं, सबको बहुत हंसाती हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी छोटी सखी क्यों हूँ। हर समय बस श्री जी के गुरु सखी कुंद प्रियाजू बाकी सखियों के साथ खेलती रहती हूँ, साथ में रहती हूँ, केवल और केवल श्री जी को ही चाहती है, लालजू को पर श्री जी को बहुत ज़्यादा। तो भाई ये तो बड़े भाग्य की बात है, ये माता बोल रही ना कोई, ये बहुत भाग्य की बात है आपकी। 21 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र। हाँ, तो आपके स्त्री शरीर से तो फायदा हो रहा, नुकसान थोड़े हो रहा। अरे राधा रानी की सखी, आपके मन में वही स्वरूप बैठ गया है कि आप राधा रानी की छोटी सी सखी हो। तो ये तो बड़े बड़े पुरुषों को ये फायदा नहीं मिलने वाला जो आपको मिल गया है, और लोगों के अंदर तो गड़बड़ी होगी। आपकी तो आप छोटी सी सखी हो, राधा रानी की छोटी सी सखी हो, वो आपको बहुत चाहती हैं, आपका बहुत प्यार है उनसे, तो ये तो बहुत बड़ा कल्याण हो गया। ऐसे स्त्री शरीर बनने से कोई हानि नहीं है और बहुत लाभ है। आप बस उसी रूप में, जैसी छोटी सखी हो राधा रानी की, उसी रूप में स्थित रहो। आपका ये जन्म भी बड़ा सफल होगा और अगले जन्म में या तो भगवत धाम को राधा रानी की सखी बन जाओगी, और या तो प्रभु कहीं जन्म दिए तो जन्मजात परम भक्ति आपको प्राप्त होगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं 4-5 साल की छोटी सखी की ही अनुभव क्यों करती हूँ, और क्या मैं हमेशा 24 घंटे मुझे अपने पास राधा जी रखेंगी?
बिल्कुल रखेंगी, आपके पिछले जन्म की भक्ति है इसलिए आपके मन में ऐसा भाव बन गया है। राधा रानी आपको निश्चित ही अपनाएंगी, क्या अपना लिया है आपको, अब वो उसे प्रकट भले न करें। और छोटी सखी में निर्दोषता ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं ना मासूमियत, निर्दोषता, इनोसेंस। वो जो छोटी सखी में होगी वो और बड़ी सखियों में जल्दी से नहीं देखने को मिलेगी। एकदम निर्मल हृदय, सरल। तो इसलिए आपकी भक्ति को देखकर कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, राधा रानी भी प्रसन्न होगी, इसलिए आप बड़े फायदे में। राधे राधे। तलविंदर सिंह जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसा कि राधा स्वामी भूरी वाले सभी बोलते हैं कि जो हमारा मंत्र है किसी को बताना नहीं चाहिए, परंतु बहुत सारे धर्म के ऐसे मंत्र हैं जो ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलकर जप करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही है? देखो, दीक्षा मंत्र को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, और जो दीक्षा के मंत्र नहीं है आपका, भगवान का नाम है, या कोई पाठ वाला श्लोक है, कोई चौपाई दोहा है, या कोई मंत्र है, शरणागति का मंत्र है, उसको आप जोर से बोल सकते हैं। श्री राधे राधे। मीना तिवारी जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे मंदिर में लक्ष्मी जी और गणेश जी व लड्डू गोपाल जी हैं, छोटी सी शिवलिंग है और माँ गौरी जी मेरे मन के केंद्र में, मंदिर के केंद्र में रहती हैं। गौरी माँ, शिव जी भी हैं। मैं रामायण 2-4 पन्ने पढ़ती हूँ अर्थ सहित और माँ को सुनाती हूँ, और 5 माला राम नाम की जपती हूँ और माँ को समर्पित कर देती हूँ। मुझे भाव में ऐसा लगता है कि मैं सुन भी रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ और राम नाम लेखन भी कर रही हूँ। कर तो मैं एक साथ रही थी, अब वो नियम है, लिखने को वैसा पहले नहीं था। राम कथा सुनना अच्छा लगता है गुरुदेव, लेकिन मन में छवि कन्हैया की आती है। गुरुजी यूट्यूब से आपके कार्यक्रम सुनती हूँ, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, कि आप कृपा करेंगे? हाँ, आप 1 लाख युगल नाम लिखिए, चाहे सीताराम चाहे राधा कृष्ण लिखिए, 1 लाख, उसके बाद दीक्षा होगी। इसमें कुछ बातें पहले समझनी आवश्यक है, जैसे प्रभु के भक्तों का चरित्र प्रतिदिन आपको सुनना होगा। भक्त चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब पर आपको मिलेगा, और प्रतिदिन भक्त चरित्र सुनिए, नाम लेखन करिए, और फालतू की चीज़ों से बच के रहिए। जो भक्ति विरुद्ध चीज़ें हैं उनसे बचिए, कुसंग से बचिए, खान पान शुद्ध रखिए, तो आपकी दीक्षा भी हो जाएगी और भक्ति में भी आपको आगे बढ़ने का ठाकुर जी की कृपा से सुयोग प्राप्त होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मुझे रामायण पढ़ने से मन में भाव आया कि राम नाम की इतनी महिमा है और शिव जी और पार्वती मैया भी जपती हैं, तो मैंने 2 माला जपना शुरू किया है इसी सावन के महीने से। तो मुझे मन लगने लगा, तो मैंने अभी 5 माला जप करना शुरू कर दिया है, और शाम को भी करती हूँ। सुबह दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, और मैं आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भक्त प्रश्नोत्तरी और भक्त चरितावली को भी सुनती हूँ, लेकिन मेरी ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या नहीं बन पा रही है। गुरु दीक्षा हो जाएगी तो आपकी कृपा से हो जाए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करें जिससे कि मेरी ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या सही हो जाए। दीक्षा के बाद तो नियम का पालन करना पड़ेगा ना, तो आपका होने लग जाएगा। दीक्षा के लिए तैयारी करिए, 1 लाख युगल नाम लिखिए, खान पान शुद्ध रखिए और सत्संग का लाभ उठाइए, कुसंग से बचिए। महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, क्या मेरी उम्र 57 साल है, क्या मैं आपसे खेचरी मुद्रा सीख सकता हूँ? खेचरी मुद्रा कितनी एज है आपकी? 57 साल महाराज जी। 57 साल। यहाँ बैठो, सामने बैठो आप। जीभ को निकाल कर नाक छुओ, नाक छुओ जीभ से। बहुत कठिन है आपके लिए, बहुत कठिन है आपके लिए, बहुत कठिन। वर्षों लगेगा सीखने में, प्रैक्टिकल करने में वर्षों लगेगा। अभी आपको क्या करना है, बारीक पिसा हुआ त्रिफला, उसको रात को तांबे के बर्तन में भिगो और सुबह उसको जीभ पर ऐसे, जीभ निकाल के ऐसे ऐसे करो, उसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगी। हाँ हाँ
हाँ हाँ, और खट्टी चीज मत खाओ ना। जीभ इतनी होनी चाहिए कि आराम से नाक को छू सके। देखा, नाक को स्पर्श किया ना जीभ ने। अब इसके बाद आगे की यहां से तो शुरू होगा। जब आपकी जिह्वा इतनी लंबी हो जाएगी तब आगे की बात आपको बताई जाएगी, क्या क्या करना होगा। शीर्षासन भी करना होगा। शीर्षासन का भी अभ्यास करो, जीभ बढ़ाने का अभ्यास करो। नीचे जो तंतु होते हैं जीभ के नीचे तंतु, उसको दोहन करना होगा। काटना नहीं होगा, धीरे धीरे दोहन करना होगा। दोहन का मतलब उसको रगड़ना होगा। नीचे जो जीभ के नीचे जुड़ा हुआ ना तार से, उसको अंगूठे से रगड़ना होगा, ब्लेड से नहीं। हाँ, तो फिर ये काम बड़ा लंबा है, ये झटपट होने वाला नहीं है, ठीक है। उम्र वाली बात भी इसमें बाधक है। बच्चा होता है झट से शीर्षासन कर लेता है, झट से आसन लगा लेता है। अब आप लेट हो गए हो, आप भक्ति करो तो ज़्यादा फायदा है। शीर्षासन आपको करने में वेट पूरा कर लेते हो, तो आप ये पहले जिह्वा की बढ़ाइए और फिर बैकबोन पर जो 6 चक्र होते हैं उनका ध्यान करना होगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, तो अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये सब ध्यान करना होगा और प्राणायाम करना होगा। तो धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे, लेकिन ये बड़ा कठिन है। लाभ यही है कि मन सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, मन केंद्रित हो जाता है। और जब किसी को इसमें ज़्यादा विकास, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसको फिर मेडिटेशन भी करना होता है। मेडिटेशन में एकदम अचल स्थिरता आ जाती है। और हाँ, खिचड़ी मुद्रा से स्थिरता अचल एकदम आती है। और फिर इंद्रियातीत शक्तियां प्रकट होती हैं। जो इंद्रियों की शक्ति उससे अतीत, उससे बाहर की शक्तियां वो प्रकट होती हैं, उसकी फिर कोई सीमा नहीं है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।